तो क्लाइव लॉयड दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन में से एक गिने जाते हैं। क्लाइव लॉयड देखा जाए तो वही वेस्ट इंडीज़ के जॉर्ज टाउन गयाना में इनका जन्म हुआ था 1946 में, और आज ये लगभग 80 साल के हैं। इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के लिए 1975-76 से लेकर 1984-85 तक वो 10 साल ये वेस्ट इंडीज़ का कैप्टन रहे, जब वेस्ट इंडीज़ ने अपना पीक देखा। 1975 और 1979 ये दोनों वर्ल्ड कप लॉयड की कैप्टनसी में ही वेस्ट इंडीज़ ने जीता, लगातार 2 वर्ल्ड कप विक्ट्री, जिसमें कि 1975 जो पहला वर्ल्ड कप फाइनल था लॉर्ड्स में, उसमें क्लाइव लॉयड की एक सेंचुरी जो कि उन्होंने 102 रन बनाया था 85 बॉल पे, उसने वेस्ट इंडीज़ को एक तरह से बचा लिया, वरना वेस्ट इंडीज़ 50 रन पे 3 विकेट खो चुकी थी और ओवर भी काफ़ी निकल चुके थे। रन्स पर ओवर शायद 1.5 या 2 रन का था। तभी क्लाइव लॉयड क्रीज पे आते हैं और उन्होंने ये इनिंग बिल्कुल कुछ वैसी थी जैसे कपिल देव की थी 1983 वाले वर्ल्ड कप में 175 वाली। इन्होंने एकदम खोल के शॉट्स खेले, काफ़ी शॉट्स हवा में, कुछ रिस्की शॉट्स भी थे लेकिन हर रिस्क लेना पड़ता है, और 85 बॉल में 102 रन की पारी के बदौलत वेस्ट इंडीज़ ने बड़ा स्कोर खड़ा किया और लास्ट में 17 रन से वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप फाइनल जीती। क्लाइव लॉयड कहते हैं कि ये शुरू में जब ये जन्मे थे तो इनके पिता गाड़ी चलाते थे एक डॉक्टर की। बाद में 1958 में जब ये मात्र 12 साल के थे तब इनके पिता की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद ये स्कूल छोड़ के उसी हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल के डॉक्टर की गाड़ी चलाते थे इनके पिता, उसी हॉस्पिटल में इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क का काम कर लिया और ये क्लब लेवल पर क्रिकेट खेलने लगे। वापस इन्होंने स्कूल ज्वाइन किया, अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाते थे। फिर 14 साल की उम्र में ये अपने स्कूल के कैप्टन बने। कहते हैं कि मेरी लाइफ की सबसे अच्छी मेमोरी वो है, क्लाइव लॉयड ने खुद अपने बुक में लिखा है कि मेरी लाइफ की सबसे यादगार दिन वो है जब मैंने एक पेड़ के ऊपर चढ़ के एक मैच देखा था जिसमें कि गैरी सोबर्ट्स को मैंने लगातार 2 सेंचुरी बनाते देखा उस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट में। हर दिन मैं मैच देखने जाता था पेड़ पर बैठ के। फिर उसके बाद इन्हें 1964-65 में इंडिया के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया जब वेस्ट इंडीज़ इंडिया खेलने आई थी, तो और पहले इनिंग में 82 और दूसरे में 75 रन बनाए। तभी से इनकी एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की छवि बन गई थी, एक भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर की। 6 फीट 5 इंच की हाइट और बहुत ही तेज़ हिट था इनके हाथ में, जैसे कि ब्रायन लारा या विवियन रिचर्ड्स की हिट होती है उस ढंग की। खास करके ये अपने पिछले पैर पे लीन होकर वजन डाल के खड़े होते थे, जिस कारण ये हुक या पुल शॉट या किसी भी शॉर्ट पिच बॉल को बहुत ही तेज़ी से हिट कर, फील्डर स्क्वायर लेग का हिले इससे पहले बॉल लगभग बाउंड्री लाइन के बाहर। क्लाइव लॉयड ने अपने ज़िंदगी में कुल मिलाकर 110 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें कि 46 के औसत से इन्होंने 7,500 रन बनाए, जिसमें 19 सेंचुरी और 39 हाफ सेंचुरी थी। वहीं वनडे में इन्होंने 87 वनडे मैच खेल के 1977 रन बनाए, जिसमें कि 39.54 का रहा, और इसमें 11 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी इन्होंने बनाई। क्योंकि मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, 3-4 विकेट गिरने के बाद आते थे तो सेंचुरी बनाने के चांसेस कम होते थे, और उस ज़माने में फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन, पावर प्ले, ये सब नहीं हुआ करता था। फील्ड फैली हुई होती थी बाउंड्री लाइन पर हमेशा। कैप्टन जब चाहे तो बाउंड्री लाइन पर फील्डर बढ़ा सकता है अगर आप बड़े शॉट्स खेल रहे हैं तो उस हिसाब से इनकी जो एकमात्र वही सेंचुरी मैंने बताया वो वही थी जो कि इन्होंने 1975 के वर्ल्ड कप फाइनल में बनाया था, जिस कारण वेस्ट इंडीज़ जीती थी। क्लाइव लॉयड चश्मा लगाते थे। इसका कारण ये था कि बचपन में इनकी आंखों में कहीं स्केल से या रूलर से किसी बच्चे के साथ झगड़े में चोट लग गया था, तो उसके बाद जो आंखों में प्रॉब्लम आ गई और फिर पूरी लाइफ चश्मा लगा के इन्होंने क्रिकेट खेला। क्लाइव लॉयड एक बार जो है ये इंजरी भी हुई थी, जब लगा कि ये टीम से बाहर हो जाएगा, क्रिकेट ख़त्म हो जाएगा। 1971 में ऑस्ट्रेलिया जब खेलने गई थी वेस्ट इंडीज़, तब इन्होंने पॉइंट पे, शुरू में जब ये यंग थे तो कवर पॉइंट पे बहुत शार्प फील्डर के रूप में जाने जाते थे। एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव आई बैट्समैन की, जिसे पकड़ने के लिए उन्हें जंप लगाया, लेकिन बॉल हाथ से निकल गई और ये पीछे की तरफ डिसबैलेंस होकर गिर के जब उठने लगे तो उन्हें लगा कि पीठ में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा, और उसके बाद इनसे उठा नहीं गया, हिल भी नहीं पाए। फिर हॉस्पिटल ले जाया गया, कई हफ्ते तक ये एडिलेड हॉस्पिटल में रहे। बाद में इन्हें क्रिकेट से लगभग 1-1.5 साल तक क्रिकेट से बाहर रहना पड़ा। फिर 1972-73 में इन्होंने वापसी की, तब से ये टीम में रेगुलर रहे। 1975 में जब हारी 1974-75 सीरीज़ में,
जब ऑस्ट्रेलिया से 5-1 से सीरीज़ हारी वेस्ट इंडीज़, उसके बाद इन्हें कैप्टन बनाया गया और उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज़ ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, एक अग्रेशन का नया इतिहास लिखा। जो चारों तेज़ गेंदबाजों की चौकड़ी थी, माइकल होल्डिंग, कॉलिन क्राफ्ट, एंडी रॉबर्ट्स, सिल्वेस्टर क्लार्क, इनके साथ मिलकर वेस्ट इंडीज़ ने अगले 10 साल तक, और जोल गार्नर बाद में 10 साल तक जो है पूरे क्रिकेट वर्ल्ड पर राज किए। इन्हीं की लेगेसी विवियन रिचर्ड्स को मिली थी, जो कि बाद में विवियन रिचर्ड्स ने भी 4-5 साल तक उसको कैरी किया 1984-85 के आगे। अपने कैप्टनसी में इन्होंने 27 टेस्ट मैच खेले, जिसमें कि एक भी नहीं हारी वेस्ट इंडीज़। केवल एक टेस्ट मैच वो हारी थी 1979-80 में, जब वो न्यूजीलैंड खेलने गए थे, जिसमें कि अंपायरिंग को लेके काफ़ी उसमें कंट्रोवर्सी रही। आपको याद होगा क्लाइव लॉर्ड भी लिखते हैं कि उससे बुरा अंपायरिंग और उससे बुरा सीरीज़ मैंने नहीं देखा। फिर भी जिस ढंग से हमने रिएक्ट किया, मैं चाहता था कि वैसा ना हो, लेकिन उस अंपायरिंग का स्टैंडर्ड वैसा था कि 1-0 से वेस्ट इंडीज़ को हारना पड़ा वो टेस्ट सीरीज़। उसके अलावा ये 27 टेस्ट मैच में कैप्टनसी करी क्लाइव लॉर्ड में, इसमें 11 में लगातार इन्होंने जीत हासिल की। फिर 1983 में जब इंडिया से वर्ल्ड कप फाइनल हारी वेस्ट इंडीज़, उसके बाद क्लाइव लॉर्ड फिर एक सीरीज़ और खेलने आए इंडिया में, जब उन्होंने ब्लैक वॉश किया था इंडिया को और पूरी टेस्ट सीरीज़ 3-0 या 4-0 से हरा के गए थे। उसके बाद फिर क्लाइव लॉर्ड ने एक साल के बाद 84-85 में क्रिकेट से अलविदा कह दिया। लगभग 20 साल का इनका करियर रहा, 1964-65 से लेकर 1984-85 तक। क्रिकेट छोड़ने के बाद भी क्लाइव लॉर्ड स्पोर्ट्स से जुड़े हैं और वेस्ट इंडीज़ एडमिनिस्ट्रेशन में ये इनकी एक वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड में एक्टिव भूमिका थी। बाद में ये आईसीसी रेफरी भी बने। आपको याद होगा कि 1996 में जो इंडिया श्रीलंका का सेमीफाइनल था, जिसमें कि कलकत्ता में दर्शकों ने मैच बंद करा दिया था, बीच में हंगामा कर दिया था, बोतलें फेंकने लगे थे, स्टेडियम में कागज़ जला के आग लगाई और मैच रुकवा दिया था। तो उसके बाद क्लाइव लॉर्ड ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए वो मैच श्रीलंका को अवॉर्ड कर दिया बिकॉज ऑफ द बैड बिहेवियर फ्रॉम इंडियन फैंस और इन इंडियन अथॉरिटीज़ की इनएबिलिटी टू स्टार्ट द मैच। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूं। मेरे 924 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 76 सब्सक्राइबर और चाहिए 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने के लिए। इसलिए फिर से एक बार अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।